अल्लाह एक ही है। देखा किसने? हजरत प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देख कर क्या है ना, अल्लाह एक ही है। और उन्होंने बताया हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को, बताया कि नहीं बताया? उन्होंने बताया ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर को, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक को, उन्होंने इमाम मूसा काज़िम को, उन्होंने इमाम अली रज़ा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद सिर्री सक़ती को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फरत अल-रूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली क़र्शी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखज़ूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ को, उन्होंने सैयद अबू सालेह नस्र को, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जीलानी को, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को, उन्होंने काज़ी ज़ियाउद्दीन को, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अहमद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियाँ को, उन्होंने बताया आले रसूल अहमदी को, उन्होंने बताया अबुल हुसैन अहमदी नूरी को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया इमाम अहमद रजा खान को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान को कि अल्लाह एक है, और उन्होंने बताया मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान को कि अल्लाह एक है। तब ताजुश शरिया ने अपने कलम से कहा, लिख, यक ने जिसको यक बनाया आप है, एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकता आप है। नियरेस्ट पास्ट वाइस चिल्ड्रन ऑफ द प्रॉफिट, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला। इस्लाम के 4 उसूल, जिसको उसूलुद्दीन अर्बाअतुन कहा जाता है, कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास। अगर आप लोग जलसा कर रहे हैं तो ये जायज़ है, इन चारों में से एक दलील होनी चाहिए। अगर नहीं है, इन चारों के बाहर है, तो समझिए आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादी बनने में वक्त नहीं लेगा। ये अपने भारत की कम नसीबी है कि लाइफ एक्टिविटीज़ की दलाइल नहीं है हमारे पास में, अवाम के पास में। मुझे अच्छे से याद है, जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था, रमज़ान का टाइम था, 7 बज रहे थे, टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कहा, अंत लस्ता बिस्वाई मवन्ना का मरियम, तुमने रोज़ा नहीं रखा क्या, या तुम बीमार हो? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरियदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर मरीज रोजा कब रखेगा इसकी दलील दे रहा था मुझे। अगर मैं कहूं नमाज फर्ज है, कहाँ लिखा है, तो शायद के अवाम में से मुश्किल से 1% आदमी खड़ा होकर बताए कि अकीमुस्सलाह नमाज की फर्जियत की दलील है। रोजा फर्ज है, इसकी क्या दलील है? एक को भी दलील याद नहीं। और यही वजह है कि अहले हदीस नाजायज फायदा उठा रहे। उसका एक बच्चा आके सीधा हमसे बोलता है, उर्स करते हो कहाँ लिखा है, 11वीं शरीफ करते हो कहाँ लिखा है? जो लोग स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में है, सीधे से उधर चले जाते हैं। और वैसे भी अमेरिका का टारगेट है कि जो फंडामेंटलिस्ट है उसको कमजोर किया जाए, जो ट्रेडिशनलिस्ट है उसको डैमेज किया जाए, और जो मॉडर्निस्ट है, जो सेकुलरिस्ट है, उसको फरोग दिया जाए। जैसे कोई औरत पढ़ लिख के ये कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दैट्स सेकुलरिस्ट, दैट्स मॉडर्निस्ट। और ये फिक्र कहाँ से आई? स्कूल के जरिए, जहाँ बाज़ाब्ता आज़ादी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसे ये नहीं बताया जाता कि हर शख्स का एक दायरा होता है, हर शख्स का एक मकाम होता है, हर शख्स की एक हद होती है। हासिल ये कि दीन के उसूल 4 हैं, कुरान, सुन्नत यानी हदीस, आसान लफ्जों में बताओ, वरना सिफात खिल्किया और खुल्किया को सुन्नत कहा जाता है। आप इतना याद रखिए, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये 4 दलीलें हमारे पास इस्लाम की, उसूलुद्दीन अर्बाअतुन। ये जो मेरे पास किताब है, आज मैं तकरीर नहीं करूंगा, आज मैं दर्स बुखारी देने के लिए आया। मेरे पास जो किताब है यह है बुखारी शरीफ। ये किसने लिखा?
अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये वो माँ यस्तुरून की बरकत है। कुरान शरीफ में आया नून, क्या माना नहीं मालूम। कुरान की आयत की 3 किस्में, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात का माना सबको पता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुतशाबिहात का माना कोई जानता है, उन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। और मुक़त्तआत का माना किसी को नहीं पता, जैसे नून क्या माना नहीं पता, हामीम क्या माना नहीं पता। जिसको आप लोग ताबीज़ के लिए खरीदते हैं उसको लोहे कुरानी के नाम से शाये भी किया जाता है। कुरान का वजूद न ताबीज़ के लिए हुआ था न तरावी पढ़ने के लिए हुआ था। कुरान का असलन वजूद लाइफ स्टाइल है। इंसान अपनी जिंदगी को बिल्ड कैसे करेगा, तरीक़े मुस्तफ़ा पे अपने वजूद को कैसे ढालेगा, इसलिए कुरान शरीफ आया। ज़िमनन शिफा भी है इसमें, नो डाउट, ज़िमनन साइंस भी है, नो डाउट, सब कुछ है। लेकिन असले मकसद कुरान का इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम से आया है। अब कोई ये कहे कि ये जो नून है इसका माना नहीं पता, तो आया क्यों, जिब्रील लाए क्यों, अल्लाह ने भेजा क्यों, नबी ने लिखवाया क्यों? तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये होगा कि बरतानिया की हुकूमत है भारत में। अल्लामा फजल खैराबादी और अल्लामा किफायत अली काफ़ी एक दूसरे को लेटर देना चाहते हैं। बरतानिया डाकिया भी है, पुलिस भी है, अफवाज भी है, और आवाम में जासूस भी घूम रही है, जासूस भी घूम रहे हैं। एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो सिर्फ अल्लामा किफायत अली काफ़ी जाने और अल्लामा फजल खैराबादी जाने, डाकिया भी न जाने। खालिक ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह है, और उस रब ने ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड मुस्तफ़ा को बनाया। कुरान लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, उनको भी नहीं पता कि मुक़त्तआत का क्या माना है। अल्लाह जाने, मुस्तफ़ा जाने कब कहाँ क्या करना है, क्या इनकलाब लानी है, क़यामत कब लानी है, किसको कब मारना है, ज़लज़ला कहाँ लाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सिर्फ रब जाने, मुस्तफ़ा जाने, और यही इस बात की तरफ इशारा है खल्लाक़े दो आलम ने दुनिया में मखलूक में सबसे बड़ा किसी को आलिम गैब बनाया है तो वो हमारे नबी की ज़ात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोड वर्ड। इसी तरीके से एक और बात बता दूं, कुरान की ये 3 दर्जे बताएं, कुरान की 3 किस्में और भी हैं दूसरी जहत से। ये जो आप देखते हैं कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो दिखता है, अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, उसमें हा, फिर मीम, फिर दाल, ये जो दिखता है कुरान ना, उसको कहते हैं कुरान नक्शी। और जो इंसान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जो इंसान बोला अपनी जुबान से, उसको कहते हैं कुरान लफ्जी। और उसका जो माना दिमाग में आया तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं कुरान मानवी। नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान, इन तीनों को समझना हो तो और आसान करके इन तीनों का फर्क बताऊं। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान को छूना हराम, कुरान को छू नहीं सकते, बट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नक्शी कुरान हराम, कुरान का हाथ पे लाना हराम, हराम अशद हराम। कब? जब आपका वुजू ना हो, हाथ पे लाने के लिए वुजू करना हो। इसी तरीके से आपका गुस्ल नहीं है तो कुरान को जुबान पे लाना हराम, हराम, हराम। अब अगर आप कुरान को जुबान पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। इंसान नापाक है या माँ और बहनें पीरियड से है, कुरान शरीफ को तिलावतन नहीं पढ़ सकती, उर्दू की किताबें पढ़ सकती है, अनवार शरीयत वगैरह पढ़ सकती है, औरादो वज़ाइफ कर सकती है। अब अगर वो कुरान को पढ़ना चाहते हैं हम और आप, तो क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। 2 बात समझ में आ गई। अगर वुजू ना हो तो कुरान का हाथ पे आना हराम, गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पे आना हराम। अब बचा तीसरा, माना। और माना दिल में आता है, दिमाग में आता है।
अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा न हो तो कुरान का दिल में आना हराम हो जाता है। यही वजह है कि अशरफ अली थानवी कुरान नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, क्योंकि कुरान समझने के लिए, छूने के लिए वजू चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, समझने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। इश्क़ मुस्तफ़ा किया है अहमद रजा खान ने, कुरान समझा है। मुफ्ती आजम ने इश्क़ मुस्तफ़ा किया, कुरान समझा है। ताजुश शरिया ने इश्क़ मुस्तफ़ा किया, कुरान समझा है। मुहद्दिस कबीर ने आशिक़ मुस्तफ़ा है, बात समझ में आ गई। दिल नापाक होता है अदावत मुस्तफ़ा से और दिल पाक होता है मोहब्बत मुस्तफ़ा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा। 1024 बाइट्स को 1 KB कहते हैं, किलो बाइट। 1024 KB को 1 MB कहते हैं, मेगा बाइट। 1024 MB को 1 GB कहते हैं, गीगाबाइट। 1024 GB को 1 TB कहते हैं, टेराबाइट। 1024 TB को 1 PB कहते हैं, पेटाबाइट। और ये जो 1024 TB बताया ना, जिसका 1 PB बनता है पेटाबाइट। पेटाबाइट ये इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज को कहते हैं। हर चीज का पैमाना अलग है, तो अलग अलग होता है। इस पेटाबाइट से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में महफूज करने की क्षमता रब्बे कदीर ने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को अता फरमा दिया। ये उनकी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, कौल, फ़िल, तकरीर को हदीस कहा जाता है। मैं 8 हदीस, दर्से बुखारी है आज, है तकरीर नहीं है। 8 हदीस बताऊंगा इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बुनियादी। और ये बाब है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, कुरान और हदीस को पकड़ने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ालू मन याबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर वो जो इनकार करे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन इनकार करता है? आपने फरमाया जिसने मेरी फरमा बरदारी की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की मैयबा, यही है अबा, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। अब देखिए, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा कि आप इंसान हैं। किसने कहा इंसान है? कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, आप मिट्टी है, और दलील है इसकी कुरान शरीफ, हम मिट्टी हैं। जब मिट्टी है हम, खाक है हम, तो ये शान से दलील से कहना चाहिए हम मिट्टी है, हम खाक है। यही वजह है कि जो इंसान अपने आप को खाकी समझता है, प्यारे मुस्तफ़ा उसे अबू तुराब बना के हजरत अली बना देते। अबू तुराब, मिट्टी का बाप। हजरत अली जमीन पे लेटे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली के बदन की मिट्टी इतनी पसंद आई, फरमाया ये अबू तुराब है, मिट्टी का बाप है। हजरत अबू हुरैरा आस्तीन में बिल्ली छुपा के रखते थे, नबी को ये अदा पसंद आई, कहा ये अबू हुरैरा है। और नबी जो नाम दे, अबू हुरैरा मतलब बिल्ली का बाप, और नबी जो नाम देते सहाबा किराम ओरिजिनल नाम को छोड़ के कहते थे मुझे अबू हुरैरा कहो ना, क्योंकि नबी ने कहा है। दैट्स अताअनी, अबू तुराब कहो ना, क्योंकि नबी ने कहा दैट्स अताअनी। मिट्टी चूंकि एबल टू वॉक नहीं होती, एबल टू माइंड नहीं होती, मिट्टी चूंकि एबल टू रन नहीं होती, एबल टू लुक नहीं होती, एबल टू कैच नहीं होती, मिट्टी के अंदर जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कोई पावर नहीं है, इसलिए ये मिट्टी चल फिर नहीं सकती ना भाई साहब। जब मिट्टी चल फिर नहीं सकती है तो फिर गुरूर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने इस खाकी इंसान को सही तरीके से चलने के लिए
सही तरीके से चलने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। जिस तरह कोई चीज मार्केट में पहली बार आए तो कंपनी अपना कासिद भेजती है कि इसको ऑपरेट करके बताना कि ये चीज चलेगी कैसे, और यही उसूल होता है। मीडिया के जरिए वायरल किया जाता है कि इसको कैसे यूज करना। अल्लाह की कुदरत की कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट इंसान है। ये प्रोडक्ट चलेगा कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे नबी ने क़यामत तक जितने काम हम करने वाले हैं सब करके बताया। हमारे नबी जितने काम हम करने वाले हैं। अच्छा, अभी 7.5 अरब लोग हैं और दुनिया में कई मजहब के लोग हैं। किसी मजहब का लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हर पहलू लोगों के सामने में। फॉर एग्जाम्पल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने का दावा करते हैं क्रिश्चियन लोग। उससे पूछे तुम्हारे नबी रात में क्या करते थे, ये बताने से वो कासिर होंगे। क्यों कासिर होंगे? रात में सोने का टाइम है और ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, इसलिए रात में ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे ये क्रिश्चियनों को नहीं पता है। मगर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा को पूरी दुनिया के लिए रहबर, एग्जाम्पल और आइडियल और रोल मॉडल बनाया। इसलिए मुस्तफ़ा जलवत में क्या करते थे अबू हुरैरा बताएंगे, अबू बकर बताएंगे, हजरत हंज़ला बताएंगे, हजरत इब्न अब्बास बताएंगे, हजरत इमाम हुसैन बताएंगे, हजरत इमाम हसन बताएंगे। लेकिन रात में सोते वक्त मुस्तफ़ा क्या करते थे? परवरदिगार आलम ने नबी को शादी की इजाजत दी और एक बीवी होती तो सेटिंग के जरिए झूठ बोलाया जा सकता, 2 बीवियां होती सेटिंग के जरिए उसे भी झूठा करार दिया जाता। मिल करके ये कह देते नहीं मोहम्मद साहब बहुत अच्छे हैं रात में। अल्लाह ने लातादाद शादी की इजाजत दी ताकि जलवत 1,25,000 सहाबा बयान करे और खलवत अज़वाजे मुतहरात बयान करे। और इतनी अज़वाजे मुतहरात है कि उनका झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे नबी की खलवत भी राइटिंग में, जलवत भी राइटिंग में। बाहर क्या करते थे ये भी बुखारी में आया। रात की तारीकी में मुस्तफा क्या करते थे ये भी बुखारी में आ चुका है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। ख्वाब में क्या करते थे वो भी लिखा हुआ है। किस करवट नबी सोते थे वो भी लिखा हुआ है। अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन के साथ नहाना जायज है कि नाजायज ये भी लिखा हुआ है। इतना आया पहलू किसी और लीडर का है? इसलिए नहीं है कि कोई लीडर मेरे मुस्तफ़ा की तरह है ही नहीं। मन अतानी, जिसने नबी की फरमा बरदारी की, दखल अल जन्नह। अब अतानी की एक एग्जाम्पल दे दूं और वो हम और आप अपने बारे में सोचिएगा। बाप है, खाना लगा दस्तरखान पर, सब्जी पकी है लौकी शरीफ। बाप ने कहा नबी की सुन्नत है, बेटा ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा अभी मेरे घर से बाहर निकल, जो नबी को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। यह है अताअनी दखल अल जन्नह, नबी की फरमा बरदारी। अगर हमारा बाप, हमारा भाई सुले कुल्ली हो जाए तो हम अपने घर से भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? जंगे बद्र में हजरत उमर फारूक आजम ने अपने सगे मामू का मर्डर कर दिया। हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को मौत की अबदी नींद सुला दी। फरमा बरदारी नबी की कैसी? हजरत अबू बकर से ईमान लाने के बाद बेटे ने कहा अब्बू, डैडी डैडी, जंगे बद्र में मेरी तलवार की जद में आ गए थे, आप बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफ़ा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। अताअनी, नबी की फरमा बरदारी। मुसाब बिन उमैर उसी जंग में अपने भाई के हाथ में रस्सी बंधी हुई देखी, कहा मजबूत रस्सी बांध, इसकी मां बहुत मालदार है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। भाई ने कहा भाई भाई भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सगा भाई। कहा गलत, अगर सगा भाई होता तो अबू जहल की तरफ से नहीं आता, तो मुस्तफा की तरफ से आता। अताअनी, ये पहली हदीस को हल्का सा एक्सप्लेन किया हूं। इसमें इतना याद रखिएगा, अताअत, इताअत मुस्तफा के 5 दर्जे। सबसे ऊपर फर्ज,
फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। ये जो 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर शरीफ है ना, ये ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, ये मुस्तहब में आएगा। बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। लेकिन कोई शख्स फर्ज को छोड़ करके मुस्तहब पे तवज्जो देता और खुद को फर्ज के आमिल से अफजलो आला समझता, ये शैतान का बहुत बड़ा गेम है उसके साथ, बहुत भयानक गेम है। कब उसका ईमान डैमेज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा उसको। इसलिए इस्लाम के सिस्टम को मजबूती से पकड़ के चलना होगा। सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अच्छा, फर्ज एक दो नहीं, सबसे अहमुल फराइज नमाज शरीफ है। जैसे फर्ज अपग्रेड भी होता है, कुछ कुछ नया फर्ज भी बनता है, वक्ती तौर से भी फर्ज बनता है। जैसे मैंने आपको गिफ्ट में ये रुमाल दिया, यह है मुस्तहब। मैंने कुर्ता पजामा दिया, यह है मुस्तहब। लेकिन आप नंगे हैं तो कुर्ता पजामा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है, अपग्रेड। ऐसे ही मैंने आपको दावत दी, आइए मेरे घर खाना खाइए, 10 लोग आइएगा, खाना खाया आपने, यह है मुस्तहब। लेकिन 10 लोग भूख से मर रहे हैं तब खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। इसलिए ये टेम्परेरी फर्ज को भी समझना होगा, अपग्रेड फर्ज को भी समझना होगा, और ये दर्जात को मलहूज रखना होगा। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं: हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। अगर कोई इंसान बगैर टोपी के नमाज पढ़ लिया, उसको हराम का हुक्म लगाने वाला, ये जहालत है। उसने समझा ही नहीं, फिर स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को नहीं जानता है, उसूल फिक़्ह से वाकिफ नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा हजरत बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल आलिम है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 12 लाख रूल्स लिखे, 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से। अपने भाइयों को कितने मालूम है सट्टारी में या मालदा में? 12 लाख में से कितने मालूम है? लेकिन हम हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, शान से हम मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये कितनी भयानक है ये चीज, इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा है कि जंगे बद्र में जो लोग नबी को मारने आए थे, मर्डर करने, जब वो गिरफ्तार हुए तो नबी ने फरमाया कि हमारे सहाबा को पढ़ाओ, बदले में आजाद हो जाओ। गौर कीजिएगा, एजुकेशन की अहमियत अंदाजा लगा। एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज आइज, एजुकेशन इज फूड्स, एजुकेशन इज हैंड, एजुकेशन इज हार्ट। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एजुकेशन के बगैर आप एक स्टेप भी नहीं चल सकते। और नून कुरान में आया, वल कलम कुरान में आया, वमा यस्तरून कुरान में आया, इक़रा कुरान में आया, वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात कुरान में आया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून कुरान में आया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कुरान शरीफ के अंदर आया। नबी ने किसको छोड़ा? जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे। अब यहां से मैं एक नया जुमला बता रहा हूं, मोदी और योगी जो है, दे आर नॉट डेंजरस। इलिटरेसी ऑफ मुस्लिम, दैट इज वेरी डेंजरस। नबी ने अपने कातिल, हमारा कातिल बड़ा नहीं होगा नबी के कातिल से। अबू जहल से घटिया कोई आदमी हो सकता है क्या? नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले छोड़ा। इसका मतलब कातिल खतरनाक नहीं, जहालत खतरनाक है। इसलिए हम अगर ये चाहते हैं फाइट करना, तो अपने आप को एजुकेशन से बिल्ड करें। स्कूल हमारी होनी चाहिए, कॉलेज हमारा होना चाहिए, हॉस्पिटल हमारे होने चाहिए। आपको पता है हमारी माँ और बहनें जब हॉस्पिटल में जाती है तो 40% माँ और बहनों को ऑपरेशन कर दिया जाता है। मीन्स आप 3 बच्चे से ज्यादा नहीं ले सकते। दैट इज अंडर टेबल प्लान। क्या वजह है कि हमारे नबी ने कहा उस खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे दे। अब इस ऑपरेशन का तरीका देखे और मुस्तफा की हदीस देखे, सीधे आपस में टकराता हुआ नजर आए। ये क्यों हो रहा है? साइलेंटली, क्योंकि हॉस्पिटल आपका नहीं और करोड़ों रुपया है, मगर उसे एहसास भी नहीं। ये तो एक ऑपरेशन मुसीबत अपनी जगह, प्लस में ऑपरेशन करने वाला कोई औरत नहीं होती, मर्द होता है। कहाँ गई हमारी गैरत? हमारी बेटी का ऑपरेशन मर्द कर रहा, हमारी बहन का ऑपरेशन मर्द कर रहा, हमारी माँ का ऑपरेशन मर्द कर रहा। कहाँ गई मुसलमानों की हया? कहाँ गया एहसास? कहाँ गई नदामा? अगर अपना कॉलेज होता तो हमारी बच्ची नर्स होती, हमारी बच्ची BUMS, BAMS, MBBS, MD, DM होती,
और जब हमारी बच्ची डॉक्टर होती तो हम अपने हॉस्पिटल में अपनी माँ और बहनों को भेजते और जहां तक हो सकता नॉर्मल डिलीवरी करवाते। एक तरफ मर्द से भी पाक, दूसरी तरफ ऑपरेशन से भी पाक और तीसरी तरफ सुन्नते मुस्तफा का एहया भी होता चला जाता। कौन सोचेगा, कौन करेगा? मन अताअनी दखलल जन्नत। पहली हदीस हो गई भाई साहब। दूसरी हदीस अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। यह हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह। इसमें क्या मतलब है? फरिश्ते आए नबी की बारगाह, देखा नबी सो रहे हैं। कई फरिश्ते, एक ने कहा नबी सो रहा है, दूसरे ने कहा दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है। गौर कीजिएगा, अब दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है, ये जुमला आपको हजम होता है? आलिम के कोर्स में दो मशहूर सब्जेक्ट है, एक का नाम है मंतिक, दूसरे का नाम है नह। नह में मुब्तदा खबर से बहस करते हैं। जैसे दीवार सो रही है, नह के यहां ये जुमला सही है। दीवार मुब्तदा, सो रही है खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। हो गई बात खत्म। अल जिदारु नाइमा, मुब्तदा खबर खत्म। लेकिन मंतिक में इस जुमले को ले जाए तो मंतिक वाला बोलता है ये जुमला बातिल बातिल बातिल। क्यों भाई? इसलिए कि सोने के लिए आंख चाहिए और दीवार में आंख नहीं होती, इसलिए ये सेंटेंस ही खारिज कर देते, बहस ही नहीं करते इस पर। ये बोलते बकवास वाला सेंटेंस है, इसको साइड में रखो। लेकिन मुस्तफा के बारे में आया दिल जागता है, और मुस्तफा के हवाले से कोई भी बात बकवास नहीं होती है, 100% सही होगी। अगर नबी ने कहा है तो याद रखिएगा, साइंस झूठा हो सकता है, मंतिक झूठा हो सकता, फलसफा बातिल हो सकता है, मगर मुस्तफा की जात हर पहलू है, हर खूबी, हर जहत के एतबार से लाजवाब है और हकीकत पर मबनी है। इसकी एक मिसाल दे दूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिन दुनिया, ये दोनों मेरी गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हसन और हुसैन गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। ये जुमला हकीकत है या मजाज है? आलिम के कोर्स में एक आता हकीकत, एक आता है मजाज। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। ये पानी चल रहा है, ये हकीकत है। ये नदी चल रही है, ये मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती, पानी चलता है। ये जुमला जो नदी चल रही है इसको कहते हैं मजाज, पानी चल रहा है इसको कहते हैं हकीकत। नबी ने फरमाया ये दोनों फूल है, ये हकीकत में फूल है या मजाज में फूल है? मालदा का एक आदमी बहुत डेयरिंग बाज है, वहाबी देवबंदी, उसे देखी के रास्ता बदल देता है, जैसे उमर फारूक आजम को देख के शैतान और मुनाफिक रास्ता बदल देते थे। मालदा में ऐसा कोई आदमी है तो बरेली की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। ये शेर है, शेर सुन्नियत है, ये शेर है। ये जो शेर कहा गया ये हकीकत है या मजाज? इसको मजाज कहते हैं, डेयरिंग बाज, जुर्रतमंद। नबी ने कहा ये हसन हुसैन फूल है, ये हकीकत है या मजाज? जाहिरन लग रहा है कि ये मजाज है, क्योंकि फूल नबातात से है, फूल खुशबू देता है, लेकिन हसन हुसैन नबातात से नहीं, हैवानात से है, इंसानात से है, आदमीयत से है, सहाबियात से है, खूने रसूल से है। फिर मुस्तफा का ये जुमला, ये फूल है, ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए, मजाज नहीं होना चाहिए। और अगर मुस्तफा ने हकीकत में कहा तो खुशबू भी आनी चाहिए। इसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, जब कई हदीस की किताबों का मुताला किया तब बात समझ में आई। प्यारे मुस्तफा ने दूसरी जगह फरमाया इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं और मैं सूंघता हूं, खुशबू लेता हूं। बात समझ में आ गई, ये जो फूल कहा गया ये मजाज नहीं है, हकीकत है। जिस तरह वो फूल खुशबू देता, ये फूल भी खुशबू देता। फर्क इतना है कि वो पैदा होता मुरझा जाता, ये पैदा हुआ और कभी मुरझाया नहीं। यहां तक कि जन्नत में भी नौजवानों के सरदार बन के रहेंगे।
मंतिक बोलता जुमला बातिल। फरिश्तों ने कहा कि दिल जागता है, अब दिल में आंख होना चाहिए। इसके लिए पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 एक हदीस आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी के सीने को फाड़ा और फरमाते हैं मैंने सबसे मजबूत दिल देखा। और सिर्फ दिल नहीं देखा, फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन, मैंने कल्बे मुस्तफा में 2 कान देखे और दोनों कान बहरे नहीं, चालू थे, सुन रहे थे। मैंने कल्बे मुस्तफा में 2 आंखें भी देखी और वो दोनों आंख देख रही थी, अंधी भी नहीं थी। तब सुरान, अब बात समझ में आई। दुनिया के हर फर्द को अल्लाह ने 2 आंखें दी, 2 कान दिया, मगर मुस्तफा को 4 आंखें और 4 कान। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हाईवे पर वॉल्वो बस जा रही हो, उसके राइट की तरफ एक गिलास होगा, लेफ्ट की तरफ एक गिलास होगा, ऊपर लेफ्ट साइड में एक गिलास होगा। ऊपर के गिलास से वो पीछे वाले को देखेगा, राइट के गिलास से वो राइट वाले को देखेगा, लेफ्ट के गिलास से वो लेफ्ट वाले को देखेगा। सामने बहुत बड़ा गिलास होता है, उससे सामने देखता है। पूरे पैसेंजर की ड्यूटी है उसकी, प्रोटेक्टिंग की जिम्मेदारी है उसकी। वो मुहाफिज है, वो निगहबा है, वो रहबर है। वो सही से चलाएगा तो पैसेंजर भी महफूज, बाहर की पब्लिक भी महफूज होगी। राइट की तरफ मोड़ने से पहले राइट वालों की जान की हिफाजत करनी होगी, लेफ्ट की तरफ मोड़ने से पहले लेफ्ट वालों की बॉडी की प्रोटेक्टिंग करनी होगी। सडनली ब्रेक लगाने से पहले पीछे जो 100 की स्पीड में अपाची एक्टिवा फॉर्च्यूनर आ रही है, उसके बॉडी की हिफाजत की फिक्र उसे होगी। इस वजह से वो 4 ग्लास लगा के चलता है, क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर चलाने वाला। अगर बात समझ में आ गई तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड रब्बे कदीर है और चलाने वाला दुनिया को अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया है। अगर मुस्तफा सोएंगे तो सूरज का निजाम दरहम बरहम होगा, सितारों की रफ्तार में फर्क आएगा। दुनिया में डरबन, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इटली, सिसिली, 208 कंट्री का सिस्टम ज़ेरो ज़बर हो सकता है। इसलिए चलाने वाला जागते रहना जरूरी है, जागते रहना। अब नबी को अल्लाह ने 4 आंखें दी, अगर सर की आंखें सो भी गई तो दिल की आंखें देख रही है और मुस्तफा पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, तमाम सैतानों के बाप इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी भी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, लम याते नज़ीरों का फी नज़री मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफ़ा, मोजज़ाए मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तीसरी हदीस, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यब्रह अन्नासु यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हाज़ा अल्लाह ख़ालिक़ु कुल्लि शै फमन ख़लक़ल्लाह। अभी एक मजहब बहुत स्पीड से चल रहा है, उसका नाम है एथिस्ट। इसका क्या कहना है? इसका ये कहना, अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम। इसका ये कहना कि अल्लाह है ही नहीं, माज़अल्लाह। सब लोग बोले माज़अल्लाह। क्या कहना है एथिस्ट का? अल्लाह है ही नहीं। दलील क्या दे रहे हैं? बोले ये लूटिंग में दुनिया चल रही है, अपने आप चल रही। एक चीज मरती, दूसरी चीज पैदा होती, रूह दूसरी जगह चली जाती। जैसा कि अहले कुफ्र का कहना है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो एसपी कलेक्टर में पैदा होंगे, और बुरा कर्म किया तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर में पैदा होंगे। रोटेशन। मुझे याद है 2003-4 में एक काफिर मुझको मिला खंडवा में, बहुत बड़ा पंडित, और उसने बोला कि अगर इंसान मरने के बाद जन्नत में चला जाता है तो जन्नत में इतनी जगह कहाँ है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब से दुनिया बनी तब से अभी तक इतनी रूहें जन्नत में रहेगी तो जन्नत ही भर जाएगी। इसी तरह जो इंसान पाप करता है वो जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम में भर जाए, जहन्नम ही भर जाएगा। इसलिए रोटेशन, ये उसने दलील दी। मैंने उससे कहा इंसान काहे से बनता है?
पानी से। जब अल्लाह चंद बूंद पानी से इंसान को बना सकता है तो वो जन्नत को बड़ी नहीं कर सकता? क्या दलील दी मैंने? जब अल्लाह चंद बूंद पानी से इतना बड़ा इंसान बना सकता है 50, 60, 70 केजी का, तो वो जन्नत को बड़ी नहीं कर सकता? वो हमारा अल्लाह है। और ये उस दुनिया को इस दुनिया पे कयास ही मत करे। एथिस्ट का कहना कि अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं ना, उसके दिमाग में भी ये बात डाली जा रही है साइलेंटली अवेलेबल पर, प्रोजेक्टर से, मीडिया के जरिए। ये जो मोबाइल चलाते स्लाइड करते रहते हैं ना, स्विप करते रहते हैं ना, उसमें वही सब आता है। और कब आके आपके बच्चे के दिमाग में वो बात घुस जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक मैं मुनाजरा देख रहा था, उसमें ये आया कि अगर अल्लाह है तो कब से है? बोले ये जमीन और आसमान, स्पेस भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। अब काफिर ये बोलता है कि जब स्पेस भी नहीं, मुल्हिद बोलता है स्पेस भी नहीं, टाइम भी नहीं, तो अल्लाह रहता कहाँ था और वक्त कौन सा था? क्या जवाब दोगे आप? कंफ्यूज्ड। और हमारा कहना यह है कि इस मोबाइल को हमने बनाया। हम मोबाइल के अंदर थोड़ी है, हमने बनाया, हम मोबाइल के अंदर नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया में मुतजस्सिम होने से अल्लाह पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अब राय है कि तुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो तुझे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। बुखार को देख सकता क्या? बता। तो निफाक को देख सकता क्या? बता। निफाक, मुनाफिक समझते ना आप लोग? मुनाफिक को देखा जा सकता है? आज के जमाने में निफाक नापने का कोई टेम्परेचर ही नहीं आया, कोई मशीन ही नहीं आई, कोई मेयार भी नहीं आया। बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर भाई साहब जिसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो चीज ना देखे आदम नजर, नजरे आदम को मुस्तलजिम नहीं है। जो चीज आप नहीं देख सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज है ही नहीं। अमेरिका नहीं देखा बहुत सारे लोग, है कि नहीं है? अंटार्कटिका नहीं देखा बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं है? बहुत सारे, बहुत दुनिया में बेशुमार मखलूक है जिसको इंसान ने नहीं देखा। हासिल ये, अगर ईमान मजबूत हो तो आप यकीन के साथ जीजिए, जिंदा रहिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एथिस्ट से मुकाबला करना है आपको। एक मुकाबला नहीं हमारे पास। एथिस्ट वो ये कहता अल्लाह ही नहीं, आप कहिएगा अल्लाह है। और दलील, एक दलील देता हूं। एक खातून यहां बैठी हुई है, माँ और बहनें, वो भी अपने आप में मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ रहे, कॉन्फिडेंटली बोले कि अल्लाह है। एक खातून से पूछा, ए खातून अल्लाह है क्या? बोले हाँ है ना। क्या दलील है? बोले ये चरखा। बोले कैसे? बोले जब मैं चरखा चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता। छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? अब साहिल ने सवाल किया, चलो ठीक है मान लिया अल्लाह है, लेकिन एक है कि दो है? वो खातून बोलती है एक है। बोले दलील? बोले चरखा अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये छोटा चरखा अकेले चलाने से सही चलता है, इतनी बड़ी दुनिया का निजाम जो सही चल रहा है, इसका मतलब चलाने वाला सिर्फ एक है, उसी को अल्लाह तबारक व तआला का। इमाम शाफई कहते हैं मैं भैंस को देखता हूं तो अल्लाह की कुदरत और वहदानियत पर ईमान लाता हूं, क्योंकि खाती है हरी चीज। भैंस का कलर है ब्लैक, गोबर अलग कलर का निकलता और दूध इतना व्हाइट निकलता कि मिसाल दी जाती है। इसका मतलब किसी की कुदरत है, अंदर मशीन का काम कर रही है जो फिल्टरिंग करके सबको डिवाइड कर रही है अलग अलग। अल्लाह है। एक और दलील दे दूं। अच्छा अल्लाह है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने से काम नहीं आएगा। जब तक किसी पीरे कामिल के हाथ पे मुरीद नहीं हुआ है तब तक उसका इल्म भी बर्बाद कर देता है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर आलिम बर्बाद हो जाए, मगर कोई पीरे कामिल ना हो तो बर्बाद होने के बहुत ज्यादा इम्कानात है। यही वजह है कि आला हजरत थे, फिर भी मुरीद होने के लिए मार रह गए थे। आला हजरत थे, मुरीद होने के लिए मार रह गए। इमाम फखरुद्दीन राजी इंतकाल के वक्त शैतान आया, अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? कुल हु अल्लाहु अहद। शैतान ने फौरन काट दिया। दूसरी दलील वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद। शैतान ने इसको भी काट दिया।
तीसरी दलील लौकाना फीहिम आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, शैतान ने इसको भी काट दिया। किताब में लिखा है 360 दलीलें दी थी इमाम फखरुद्दीन राजी ने, शैतान ने सबको काट दिया। अब पीर साहब काम आते हैं। हुजूर नजमुद्दीन कुबरा देख रहे थे दूर से, अपने मुरीद को खतरे में भांप लिया और कहा मेरा मुरीद फखरुद्दीन शैतान से बोल, मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। काटेगा किसको? हो तब ना काटेगा, दलील वजूदी को काटेगा ना, आदमी को क्या खाक काटेगा। अल्लाह बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। ऐसी ये अकीदा आप लोग बना ले, हम बगैर दलील के अल्लाह को एक मानते हैं। अगर कोई आए कहेगा अल्लाह है, अगर आपके पास दलील हो तो दे सकते हैं, मगर नहीं समझ में आए तो बहस मत कीजिएगा, अपने उलमा के पास आ जाइए। अल्लाह एक ही है, देखा किसने? हजरत प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देख करके आए ना अल्लाह एक ही है। और उन्होंने बताया हजरत अबू बकर उमर उस्मान और अली को, बताया कि नहीं बताया? उन्होंने बताया ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर को, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक को, उन्होंने इमाम मूसा काज़िम को, उन्होंने इमाम अली रज़ा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद सिर्री सक़ती को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फ़रत अल-रूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली क़र्शी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखज़ूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ को, उन्होंने सैयद अबू सालेह नस्र को, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जीलानी को, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को, उन्होंने काजी ज़ियाउद्दीन को, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अहमद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छा मियाँ को, उन्होंने बताया आले रसूल अहमदी को, उन्होंने बताया अबुल हुसैन अहमदी नूरी को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया इमाम अहमद रजा खान को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान को कि अल्लाह एक है, और उन्होंने बताया मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान को कि अल्लाह एक है। तब ताजुश शरिया ने अपने कलम से कहा लिख, यक ने जिसको यक बनाया आप है, एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की इजाज़त यकता आप है।